हमारे बीच है मिस्टर आशीष कुमार तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? आज हमारी पूरी ऑडियंस आपका इतना बेसब्री से इंतजार करी थी। कर रहे थे ना आप लोग इंतजार? हाँ ना? यस। देखिए सर कब से आपके लिए बैठे हुए हैं। 4 बजे का सर आपने टाइम दिया था। एक मैम ने मुझे आते ही कह दिया सर कब आएंगे। मैंने कहा थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये सामने ही बैठी और शर्मा भी रही है। चलिए, तो सर आ चुके हैं और सबकी तमन्ना पूरी हो चुकी है। मैं जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है आपको आज जोधपुर में आकर? कैसे आप लोग? मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं चाहूंगा अपने लिए एक जबरदस्त तालियां आप लोग बजा लीजिए। राइडर इस देर में मैं ये सम्मान लेके थोड़ी देर और बोलूंगा। हाँ जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस उम्मीद से आए हैं, क्या आप सिखा गया है। वैसे मुझे एक बात पता चली कि खाना अभी बाकी है। मैं ये अच्छा तरीका है। आप भी रुकेगा ही अभी, क्योंकि खाना लास्ट में आपको मिलने वाला है। जो भी व्यवस्था है, कोई बात नहीं। मैं चाहूंगा एक बार तो इस संस्था के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। राइडा, थैंक यू सो मच एवरीवन। पटना के राजा लग रहे हो आप। मोहब्बत है आप लोग की। तो अभी कुल मिला के हम लोग लगभग 2.5 से 3 घंटे बात करने वाले। क्या आप तैयार हैं? यस। आप तैयार हैं? यस। अच्छा, जितने भी लोग इधर बाहर में हैं या कहीं भी हैं, अब आ जाएं और 2 से 3 घंटे हम लोग बात करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि मुझे नहीं पता कि आप इस बिजनेस में जुड़ गए हैं या नहीं जुड़े हैं, आप नए हैं, पुराने हैं, कैसे आए हैं, कौन लेके आया आपको, आप इधर किस लिए आए हैं, सुनने आए हैं या खाने आए हैं? राइट, क्या कारण है आपके इधर आने का? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आप कैसे अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं। लेकिन जैसे भी आप आए हैं, जिसने भी आपको बुला दिया है, अगर आप 2 से 2.5 घंटे यहाँ पे आप अगर एक सही माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस पूरी बातों को, जो भी बात अभी हम लोग करने वाले, अगर आप उसे सुनेंगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये 2 से 2.5 घंटे आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। राइट, दैट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। अभी भी कई लोग हैं, राइट, मैं देख रहा हूं जो अभी ताली नहीं बजा पा रहे। कितने लोग के पास 2 हाथ हैं? भगवान ने 2 हाथ दिए, हाथ उड़ाए थोड़ा। राइट, हाँ, सबके पास नहीं होते, है ना, आपके पास है। और चूंकि अब जो कार्यक्रम हमने ये शुरू किया रही है, मैं चाहता हूं हम शुरू करने के लायक हो जाए, है ना। अच्छा, मान के चलिए कि 20 मुर्दे लोग हो और 20 मुर्दों के बीच में आपको छोड़ दिया जाए कि 2-4 दिन तेरे को मुर्दों के साथ रहना है। 21वें मुर्दे आप हो जाएंगे। अगर डेड बॉडी के साथ, 20 लाशों के साथ एक आदमी को कहा जाए 2-4 दिन तेरे को लाशों के साथ रहना है, मैं कह रहा हूं 2-4 घंटे बाद बाप बाप करेगा। ये हटा दे मेरे को, सारे डेड बॉडी का, वो भी आदमी मर जाएगा। अगर आप 20 मुर्दों के साथ एक जिंदा आदमी रख दे, वो मर जाएगा साहब, वो भी मुर्दा हो जाएगा। और 20 जिंदों के बीच में एक मुर्दा आदमी लेके आइए, वो भी चल के खड़ा हो जाएगा। राइट, चलने लगेगा। मैं चाहता हूं ये, अच्छा, राजस्थान, मैं राजस्थान से हूं। अरे राजस्थान का मैंने बड़ा नाम सुना है, और राजस्थान का मतलब राजवाड़ों का जगह कहीं ना कहीं। यहाँ तो पूरे मारवाड़ है। तो राजस्थान का मतलब है कि जहां थोड़ा दम दिखना चाहिए। एक तो नाम ही इतना बड़ा आपका राजस्थान है। तो वो जो दम है, वो जो जोश है, पहले मुझे नहीं पता इससे पहले आपने कितना जोश दिखा लिया है, लेकिन अच्छा, आप में से कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं या पहले से इधर कोई अंबानी अडानी की तरफ से है? राइट, अगर बहुत ज्यादा आप अमीर है फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अभी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो आपकी पूरी नहीं हुई है, अभी भी कुछ चीजें हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं, अभी भी कुछ है जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी हासिल नहीं हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार हम वो माहौल बनाए थोड़ा सा। राइडा, क्योंकि एक तो खुला है, ये पूरा ओपन ग्राउंड में हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव लड़ना है। और सुनिए, 5 साल, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर ने बताया कि 5 साल, एक जबरदस्त तालियां जाऊंगा पहले तो। 5 साल पूरे कर लिया आपने भाई, 5 महीने पूरे नहीं कर पाते लोग, 5 साल, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और 5 साल आप देखते हैं, किसी सरकार को 5 साल हो जाए तो क्या होती है? परीक्षा, चुनाव। अगर 5 साल कोई किसी सरकार की हो जाए तो 5 साल के बाद सरकार के लिए क्या होगा? परीक्षा होगी, राइट, चुनाव होगा कि भैया 5 साल तेरे को दे दिया, अब आजा,
अब फिर से जनता फैसला करेगी कि तू सरकार बनाने लायक है या नहीं है। राइट? तेरी सरकार होनी चाहिए कि नहीं, आपकी सरकार होनी चाहिए कि नहीं। 5 साल मिल गया, अब परीक्षा होगी। देखिए, राजनीति में 5 साल के बाद परीक्षा होती है, 5 साल सरकार रहती है और उसके बाद परीक्षा होती है। लेकिन धंधे में 5 साल परीक्षा होती है और जो 5 साल की परीक्षा पास कर लेता है उसकी सरकार बनती है साहब। राइट? ये धंधे में अलग है साहब। बिल्कुल, धंधे में तो 5 साल बाद सरकार बनती है। अब सरकार बननी शुरू होती है, अब काम होना शुरू होता है, आप जाके पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में आप फैलना शुरू करते हैं। 5 साल तो एग्जामिनेशन है, और अगर 5 साल किसी ने इतने अच्छे से बिताए हो तो विश्वास मानिए वो बहुत बड़ा करने वाला है। मैं चाहूंगा एक बार, देखिए, जो भी लोग ताली बजाएंगे ईश्वर करे उनको बहुत धन आए, और जैसी ताली बजाए वैसा ही धन आए। रुकिए, अभी मैं टाइम दूंगा। आदमी कह रहा है, आदमी नालायक होता है, आदमी स्वभाव से होता ही नालायक। आप उसको ताली बोलेंगे, ताली बजाओ, बजाएगा, उतना ही बजाएगा जिसमें काम चले, पूरा नहीं बजाएगा। और बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं बजाते कि इतने लोग बजा ही रहे हैं, एक मैं ना भी बजाऊं तो क्या जाता है। तो खुदा भी कहता है, इतने लोगों को दे ही रहा हूं, एक तेरे को ना भी दूं तो क्या जाता है। आदमी एक बार में 100% लगाता है नहीं साहब। हर आदमी कामयाब क्यों नहीं होता, थोड़ा सोच के देखिए भाई। सिंपल बात, इतना टाइम क्यों लगता है कामयाबी में? भारत में ज्यादातर करोड़पति 40 साल के बाद बनते हैं, सब ज्यादातर। अब तो चलिए ऐसे सिस्टम को चल रहे हैं जो जल्दी करोड़पति बना रहे हैं, लेकिन इधर भी नालायक लोगों के, जो इधर आके भी गरीब है, आके भी बढ़िया नहीं कमा रहा। क्यों? वो 100% लगा ही नहीं रहा, आदत ही नहीं। आदमी एक बार में 100% लगाता ही नहीं है, उसको धक्का मारना पड़ता है, थोड़ा और तो थोड़ा और करेगा, थोड़ा और करेगा, थोड़ा मुझे धक्का वाला, कोई धक्का दे रहा है, कोई बोले। और ऐसे सारे लोगों को बॉस की जरूरत होती है। अगर आपको अपना 100% लगाने में कोई धक्का मारता था, यानी बॉस चाहिए, यानी आप नौकर है। हर नौकर को कोई बॉस चाहिए जो उससे काम करवाए। इतने बॉस की हुई दुनिया में सोचो, और बॉस को इतनी सैलरी क्यों मिलती है? क्या बॉस बहुत ज्यादा काम करता है? नहीं, बॉस नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा नालायक। नौकरी में काम होते ही बॉस की चलते हैं, बॉस में काम ही नहीं करेंगे। अगर कोई और धक्का मारता है तब 100% निकलता है। नौकर है अभी आप, नौकर है अभी आप, भले गलती से धंधा कर लिया आपने, बट लक्षण जो है ना, लक्षण समझते हैं, सिम्टम समझते हैं। कोरोना में तो हुआ था कि नहीं उसमें लक्षण था, ये बुखार हो गया तो ये हो गया, लक्षण होता है। जैसे बीमारियों के लक्षण होते हैं, वैसे अमीर बनने के लक्षण है, सफल होने के लक्षण है। तो कई लोग के लक्षण ही गरीबों वाले, आप उसको कुछ भी दे दो, अंत में गरीब मरेगा। उसका लक्षण ही वैसा ना साहब, सिम्टम ही वैसा है ना। वो धंधा भी करेगा तो कैसे करेगा? जैसे कोई नौकरी करता है, लक्षण है ना साहब। आदमी कहता है कि मजदूर बहुत मेहनत करता है, मेहनत से थोड़ी कोई अमीर बनता है। बहुत सही बात है, मजदूर मेहनत भी वैसा ही करता है, उसका लक्षण भी वही है, सिम्टम का, राइट। तो बहुत सारे लोग इस पूरी दुनिया के अंदर अपना 100% नहीं लगाते, और अगर लगाते भी तो कोई बॉस चाहिए उनको। ये सारे नौकर हैं माइंडसेट से। कोई और चाहिए जो ताली में आप देखिए, बहुत सारे लोग ताली इसलिए भी नहीं बजा रहे होंगे कि बगल वाला क्या बोलेगा कि इतना क्यों बजा रहा है, पैसा मिला तेरे को, कम बजा। बहुत सारे लोग की उम्र यहां ज्यादा होगी, 50 साल, 55 साल, किसी की 45 साल। अब जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसका दिमाग छोटा होने लगता है। वो कहेगा इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ताली बजाने से क्या होता है? तो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक क्या हुआ है? ऐसे भी तो कुछ नहीं खास हुआ रहेगा। क्या आपकी मर्सिडीज बाहर खड़ी है? क्या आपकी BMW बाहर खड़ी है रहेगा? क्या आप 2 करोड़ की कार से इधर आए? बहुत सारे लोग को लगता है इससे क्या होगा। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है ना, वो इससे क्या होगा, मेरे को सब पता है,
जिसको सब पता वो सबसे गरीब है। सब पता नहीं होना चाहिए, और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सब पता नहीं होना चाहिए। कोई एक काम आपको आना चाहिए, कोई एक चीज आपको पता होनी चाहिए, और ऐसी पता होनी चाहिए जैसा दुनिया में किसी को ना पता हो। लेकिन आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे बोले मेरे को सब पता है। और जितने भी गरीब है उनका फेवरेट डायलॉग है, मैं सब जानता हूं, मेरे को सब पता है, कुछ नहीं होता। ठीक बोल रहा है, उसके साथ 10 खानदान में कुछ नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। एकदम सही जा रहा है वो। अरे कुछ नहीं होता, सही बात है, नहीं होता। जिसको लगता है कुछ नहीं होता, सच में नहीं होता। राइट, देखिए मैंने पहले ही कहा मुझे नहीं पता। अच्छा ये एक बात बताइए नरपत जी, ये आप ये जितने भी लोग आए, ये कोई टिकट विकट खरीद के आए या फ्री में आए? खरीद के आए, फ्री के नहीं आए ना? नहीं, फ्री के नहीं आए। अब देखिए खास बात, आदमी पैसा लगा के आएगा फिर भी नालायक का लक्षण वही रहेगा। बहुत आदमी पैसा लगा के भी कहीं और होगा, नहीं सुनेगा। पैसा लगाया फिर भी नहीं सुनता, आया इधर, उसको पता नहीं मैं आया क्यों। बहुत सारे लोग पैदा ले लेते, उसको पता ही नहीं मैं पैदा हुआ क्यों हुआ। तो मेरी कोई गलती नहीं इसमें। देखिए मैं चाहता हूं कि ये 2 से 3 घंटे आपकी जिंदगी में भी एक यादगार क्षण हो, और मेरी जिंदगी में भी यादगार क्षण। और आप पैसा दे के आए हैं, खुदा कसम में पैसा लेके आए हैं, दोनों में अंतर है। आप दे के आए, मैं लेके आया, और मेरा 1 रुपया बकाया नहीं रहता। 7 दिन पहले 100% पैसा ले लेते हैं। आप ताली बजाएं तो भी सही, ना बजाएं तो मेरा क्या उखाड़ लेंगे। 100% लेके आए, 1 रुपया बाकी नहीं पे। आपको अच्छा लगे तो भी सही, ना भी लगे ओके, खाना खाइए, अंत में मिलेगा। बहुत लोग उसी के लिए आए होंगे, और उनके मन में चलेगा भी कि ठंडा तो नहीं हो रहा होगा, गर्म रहेगा कि नहीं। अरे भैया जल्दी कर लो, पैसा लगा देंगे हम। अरे ले लो लेकिन जल्दी कर लो। देखिए, और मैं जब भी अपना काम करता हूं पूरी ईमानदारी से करता हूं। आपको सुनना है सुने, ना सुनना है ना सुने। आप इधर क्यों आए मुझे नहीं पता, मैं क्यों आया मुझे पता है। मेरा क्या काम है, मेरे को पता है मेरा काम क्या है। राइट, मैं इधर 2 से 3 घंटा, मेरे को पता है मैं क्यों हूं यहाँ, और मैं अपना 100% देके जाऊंगा। हर आदमी की जिंदगी नहीं बदलती साहब, लेकिन किसी ना किसी एक इंसान की जिंदगी, राइट, कुछ ना कुछ लोग की जिंदगी बदलती है। राइट, यहाँ कुछ आपसे उम्र में बड़े हैं, है ना, और प्रतिष्ठित आदमी भी हैं। आप जितना 1 साल में कमाते हैं ना, वहाँ 1 दिन में कमाने वाले आदमी भी बैठे हैं। तो आप जो खाना खाने आए हो, ऐसा 2-3 बार बोल दिया। नहीं, जरा अपनी भाषा पे प्रदर्शन रखो। चलो मैं चाहूंगा जितेंद्र जी के पहले एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए जितेंद्र जी के लिए। राइट, एक जबरदस्त तालियां बजाइए, एक जबरदस्त तालियां बजाइए जितेंद्र जी के लिए। राइट, मुझे लगता है कि हम सॉरी बोलते भाई, वो बातों को किसी और डायरेक्शन में लेके चले गए। भाई ये जो भी बात है मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए 2 चीजें होती है, इस बात को समझ जाइए। माफी चाहूंगा अगर उनको बुरा लगे या किसी को भी बुरा लग गया, मैं माफी चाहूंगा। हाँ, और मुझे नहीं पता कि देखिए 2 चीजें होती है, इस बात को समझ। हाँ, एक होता है शब्द और एक होती है नियत। आपका भाव क्या है ना, दोनों अलग अलग चीजें। शब्द और भाव 2 अलग चीजें। देखिए जो आदमी बहुत कम मैच्योर्ड होता है वो शब्दों को पकड़ता है, जो आदमी जीवन में थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ा है वो भाव पकड़ता है। कि आपका भाव क्या है, आप कर क्यों रहे, आप बोल क्यों रहे। हम यहाँ पे, मैं आपको, अरे आप कह रहे मैंने तो कुछ कमाया, मैं तो गरीब आदमी हूं साहब, मैंने कुछ भी नहीं कमाया। राइट, मेरे पास पैसे बहुत कम है, और दुनिया पैसों के लिए मरती हूं, मैं पैसों के लिए नहीं मरता। राइट, मैं पैसों के लिए नहीं मरता, मैं लोगों के लिए मरता। मैं काम लोगों के लिए, मैं बोलता लोगों के लिए। राइट, पैसों के लिए नहीं बोलता मैं, पैसों के लिए नहीं बोलता मैं। राइट, सवाल इसका थोड़े सा कि आपने कितने पैसे कमाए, सवाल इसका है कि लोग कितने कमाए, लोग कितने कमाए आज तक। अरे अगर आज 1 लाख रुपए की बात करें, 2 लाख रुपए की या 5 लाख, कौन नहीं कमा सकता 1 लाख रुपए, कौन नहीं कमा सकता 2 लाख रुपए, कौन नहीं कमा सकता 5 लाख, लेकिन किसी को उठा के
लोगों की जिंदगी आप बनाने के लिए चल रही है, राइट ना? बट कोई बात नहीं, धोखा हो जाता है। कई बार आप जिससे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, अच्छे आदमी, कई बार आप अपने बाल बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। एक गार्जियन अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है? बहुत अच्छा, कितनी मेहनत करता है, अपने जीवन का सर्वस्व लगा देता है, लेकिन कई बार वो बच्चे भी पलट के उसको गाली दे लेते हैं। ऐसा होता है। कई बार वो बच्चे उसको नहीं समझ पाते कि मेरा पिता मुझसे क्या, मेरे पिता को मुझसे कितनी मोहब्बत है, मेरी मां को मुझसे कितनी मोहब्बत है, नहीं समझ पाते। कई बार मां बाप को औलाद नहीं समझ पाती। अगर मुझे कोई एक दो आदमी ना ही समझ पाया तो कौन बड़ी बात है? मां बाप को औलाद नहीं समझ पाती। जिसके साथ 17 साल दे दिया आपने, जिस बच्चे के लिए आपने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जिस बच्चे को बनाने के लिए आपने 22-23 साल अपने जीवन के सारे सपने साइड करके, और उसके वो नहीं समझ पाती। आप कभी भी इसका टेंशन नहीं लेना है कि कौन नहीं समझ पा रहा है, ध्यान उन पे रखना है समझ कि कौन समझ पा रहा है। बहुत बढ़िया। ये धंधा है साहब, ये धंधा है। आप जो भी काम करने जाएंगे ना, कितना भी अच्छा आप काम करने जाएंगे, 4 लोग तो आपको गाली देंगे पहले, कितना भी अच्छा। दुनिया में आप कितना बढ़िया भी काम करने जाइए, वो काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, 4 दुखी आत्माएं उसके अगेंस्ट खड़ी है। 4 दुखी आत्माएं मिलेंगी आपको। अमिताभ बच्चन अच्छा आदमी है, हर आदमी अमिताभ बच्चन को भी नहीं चाहता। कभी आपको ये ख्वाहिश होनी भी नहीं चाहिए मुझे हर आदमी चाहे। जो कुछ लोग भी आपको चाह रहे हैं ना, उनके लिए काम कीजिए। और कुछ गलतफहमियां, कुछ ऐसी चीजें होती रहेंगी, राइट? जीवन में अगर बहुत आगे जाना है तो एक मंत्र लेके जाइए, इग्नोर, नजरअंदाज करना, इग्नोर कीजिए। लोग आएंगे साहब, दुखी आत्माएं भी आएंगी, कहीं का टेंशन के लोग कहीं निकाल के जाएंगे। भाई तेरा बीबी से नहीं पट रहा और तू आके ऑफिस में सबको गरिया रहा है, लफड़ा तेरे घर में है, लफड़ा तेरे घर में है, और तू चूंकि बॉस है इसलिए आके इधर गाली दे रहा है, आके है ऑफिस में गाली दे रहा है, लफड़ा तेरे घर में है। तेरे बच्चे तेरी बात नहीं मानते इसलिए तेरे अंदर क्रोध है, और बच्चों को नहीं डांट सकता बीबी को, इसलिए तू लोगों को डांट रहा है। जीवन में कौन आदमी कहां दुखी था और कहां निकालेगा पता ही नहीं चलता था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये आपका जो दिमाग है ना, कचड़े का डब्बा नहीं है कि जो आए कुछ डाल के जाए। ये दिमाग को डायमंड का शोरूम बनाइएगा। भैया सबकी औकात नहीं होनी चाहिए कि कुछ रख के जाए, राइट? मुझे क्या लेना और क्या नहीं लेना ये मेरा फैसला होना चाहिए। क्या लेना है और क्या नहीं लेना ये आपका फैसला होना चाहिए। What to accept and what to reject, 2 चीजें, क्या स्वीकार करना है और क्या अस्वीकार करना है। अगर आदमी इतना भी जान जाए ना तो जीवन में बहुत आगे जाए। क्या स्वीकार करना है और क्या अस्वीकार करना है, क्या मानना और क्या नहीं मानना है, क्या मानना और क्या नहीं मानना है। अपने बारे में कभी भी वो बात मत मानिए जो आपको स्वीकार नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो आप नहीं चाहते। जो आप चाहते हैं ना वो मानिए, जो आप नहीं चाहते वो मत मानिए, राइट? मैं चाहूंगा, अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया है, मैंने कहा कि अभी तो हमने शुरू किया ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि शुरू करने के लायक ये महफिल हो जाए। मैं चाहूंगा कि एक बार राजस्थानी स्टाइल में तालियां हो, राजस्थानी यार, वो जोश, ये वही बात है। That's good. आप चाहते हैं मैं थोड़ी बात करूं आपसे? चाहते हैं? कोई ऐसा तो
नहीं कि मेरी बात को अलग ढंग से ले रहा है। सब अच्छे लोग होते हैं, इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है, ये बात याद रखिए। कोई बुरा नहीं होता, परिस्थितियां बुरी होती, सिचुएशन की बात, आदमी बुरा नहीं होता साहब। बुद्ध जहां भी जाते थे तो बुद्ध को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। तो बुद्ध जहां भी जाते थे उनका प्रवचन होता था और बुद्ध को सुनने के लिए बड़े लोग आते थे। तो बुद्ध के फॉलोअर्स बहुत थे, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स। और उस समय की दुनिया में क्या था कि कौन किससे ज्यादा टैलेंटेड है ये डिबेट करके पता चलता था। डिबेट समझते हैं? विवाद। पहले क्या होता था? विवाद होते थे, शास्त्रार्थ होता था कि अगर आप मुझसे ज्यादा जानते हैं तो डिबेट करें, और अगर आप मुझे डिबेट में हरा देंगे मैं आपको गुरु मान लूंगा और मैं आपसे दीक्षित हो जाऊंगा। यह तरीका था पहले का। बुद्ध की प्रसिद्धि से एक और दार्शनिक था जिसको चिढ़ थी कि ये बुद्ध इतने ज्यादा प्रसिद्ध क्यों हो रहे, इनके इतने सारे फॉलोअर्स क्यों। तो उस दार्शनिक ने कहा अपने शिष्यों से, उसके भी बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे अनुयायी, और आप देखिए आदमी कितना भी नालायक क्यों ना, चार नालायक उसके भी दोस्त होते हैं। शराब पीने वाला भी अकेले शराब नहीं पीता, वो 4-5 है उसके साथ। गलत आदमी भी अकेला गलत नहीं है, 4-5 है उसके साथ। अकेला तो कोई नहीं है साहब। अब ये जो आदमी था, ये जो दार्शनिक था, इसके भी बहुत सारे शिष्य। इसने अपने शिष्यों से कहा कि मैं बुद्ध को हरा सकता हूं, तुम लोग जाओ और बात करो कि बुद्ध मैं तुमसे डिबेट, हमारे गुरु आपसे डिबेट करना चाहते हैं। उनके चेले पहुंचे बुद्ध के पास। बुद्ध ऐसे ही कहीं प्रवचन दे रहे थे, इंतजार किया, बुद्ध फ्री हो गए। अच्छे से सुनिएगा, बहुत बढ़िया से, कहानी बड़ी डीप है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो गुरु हैं वो आपसे डिबेट करना चाहते हैं, तैयार हैं आप, चैलेंज लेंगे? तो बुद्ध ने कहा कि अगर मुझसे कोई डिबेट करना चाहता है तो मैं नहीं जाऊंगा, उसको आना होगा, क्योंकि डिबेट तो आपको करना है ना, तो मैं क्यों आऊं, आप आ जाइए। कहा ठीक है। शिष्य गए, गुरु को बताई बात कि बुद्ध ने कहा है कि अगर आप डिबेट करना चाहते तो आपको जाना होगा, बुद्ध नहीं आएंगे। कहा ठीक है। पहुंचा आदमी, वही गुरु, बुद्ध के पास। बुद्ध का दरबार लगा हुआ था, लोग आ रहे थे, दीक्षित हो रहे थे, लोग आ रहे थे, दीक्षित हो रहे थे। 2-4 घंटे बैठा रहा कि बुद्ध कब फ्री होंगे। 2-4 घंटे से देख रहा था, 2-4 घंटे में सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया। 2-4 जो चेले होते हैं, 10 चेले बुद्ध के, वो अगल बगल में बैठे हुए थे। बुद्ध यहां बैठे, नीचे सब बैठे हुए। वो आदमी उधर से आया अपने कुछ चेलों के साथ। हाँ जी, मैं ही हूं, मेरे को आपसे डिबेट करना है, विवाद करना है। बुद्ध ने कहा कि एक शर्त है, मैं डिबेट तो करूंगा, एक शर्त। बोला क्या शर्त? कहा कि 2 साल तक तुमको मेरे साथ, मैं जहां भी जाऊंगा, जहां भी रहूंगा, तुम्हें रहना होगा, और 2 साल तक तुम चुप रहोगे, और 2 साल के बाद हम लोग विवाद करेंगे। 2 साल तक क्या रहना है? बोलना नहीं। 2 साल तक चुप, और 2 साल के बाद हम विवाद करेंगे। अच्छा, बुद्ध को हराने का मतलब क्या था कि दुनिया का सबसे बड़ा फिलॉसफर, मतलब बुद्ध के बहुत सारे अनुयायी, अगर बुद्ध हार गए तो आप सबसे बड़े हो गए। तो अगर 2 साल में कुछ बहुत बड़ा मिलता हो तो 2 साल उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर 2 साल में आपके बहुत बड़े सपने पूरे होते, 2 साल कुछ भी नहीं है। अगर 2 साल में कुछ ऐसा मिल सकता है जो पिछले 20 वर्षों में नहीं मिला, तो 2 साल कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, वो मान गया। जैसे ही माना, बगल में बुद्ध के जो चेले थे वो हंसने लगे, 2-4 चेले मुस्कुरा दिए। अब इसका ध्यान चल गया उन पे। उसने कहा बुद्ध, मैं 2 साल तक रहूंगा, बात भी नहीं करूंगा, चुप रहूंगा, लेकिन ये हंस क्यों रहे? तो बुद्ध ने बोला कि इन्हीं से पूछ लो। तो इसने पूछा कि क्यों हंस रहे हो?
तो चेलों में से एक ने कहा कि हमारा जो गुरु है ये बहुत बड़ा चोर है। 2 साल पहले मैं भी विवाद करने ही आया था, अब इसका शिष्य हो गया हूं, भाग जाओ। 2 साल पहले मैं भी आया था इससे बहस करने, और इसने यही कहा कि बहस कितने दिन बाद होगा, 2 साल बाद, और 2 साल तक क्या रहना है, बोलना नहीं, चुप रहना है, 2 साल तक चुप रहोगे। और कहा कि ये मेरा गुरु जो 1 नंबर का चोर है, इसके फेरे में फंसो मत, ये आदमी 1 नंबर का चोर है। 2 साल पहले मैं भी विवाद कर रही आया था इससे, और अब इसका शिष्य बन के बैठा हूं, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी मौका है, भाग जाओ। अरे सर